ट्रेडिंग प्रिडिक्शन के एक और नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं। निफ्टी फिलहाल हायर टू हायर बनाते हुए अभी बायर को प्रॉफिट दिखा दिया है और यहाँ बायर सेलर दोनों को बैठाया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं मंडे के दिन मार्केट किस तरह काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ बायर को तो एक्चुअल प्रॉफिट दिखा दिया है लेकिन बायर प्रॉफिट बुक नहीं किया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर बुक करता तो डेफिनेटली मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट दिखाता। ठीक है, तो बुक नहीं किया है तो चांस है कि मार्केट ऊपर जाए और हायर टू हायर लगाते हुए भागे। ठीक है, तो देखते हैं। फिलहाल ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट इसके ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को देखकर पोजीशन वहां डिस्कस हो सकता है। अगर मार्केट ऊपर की ओर जाना चाह रहा है तो जाएगा तो रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ बन सकता है। ये रेजिस्टेंस पॉइंट बन सकता है 23,100 के आसपास। ठीक है, अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है बड़ा कैंडल बनाते हुए तो 23,175। अगर इसका भी बड़ा कैंडल बनते हुए मार्केट ब्रेकआउट देगा तो 23,280 के आसपास मार्केट निकल सकता है। ठीक है, 280 या 300 इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, 300 भी जा सकता है। अब मार्केट के चार्ट किस तरह बनाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है तो चार्ट किस तरह बनेगा। मान लेते हैं गैप अप ओपन हो जाए। ठीक है, गैप अप ओपन होकर मार्केट रिट्रेसमेंट करे तो अगर रिट्रेसमेंट करेगा, ठीक है, तो हम लोग ये पॉइंट पे लेने की कोशिश करेंगे। अगर बड़ा कैंडल बन जाता है तो फिर ये पॉइंट पे लेना है। ये सेल यहां तक रहेगा। अगर यहां बनेगा तो फिर ये सेल यहां तक क्लोजिंग पॉइंट के आसपास ये सेल रहेगा। तो हम लोग कॉल साइड का ट्राई करने वाले हैं। किस लिए ट्राई करने वाले हैं, मान लेते हैं गैप अप ओपन हो गया और मार्केट फिर नीचे आ रहा है तो सेलर अगर भागेगा तो मार्केट को जाना चाहिए ऊपर। अगर नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है तो मार्केट फिर ऊपर निकल सकता है। ठीक है, नया एसएल क्रिएट करके मार्केट फिर से ऊपर निकल सकता है। तो मार्केट अगर यहाँ आया अच्छा बनेगा छोटा एसएल के साथ ट्रेड तो डेफिनेटली हम लोग कॉल साइड पे जाएंगे। ठीक है, अगर मार्केट ये पॉइंट का ब्रेकआउट दिया तो हायर टू हायर लगाते हुए मार्केट ये पॉइंट यानी 23,280 या 300 आ सकता है। मान लेते हैं अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया। ठीक है, गैप अप ओपन हो गया और ऊपर की ओर निकल गया। ऊपर की ओर कहां तक, 23,175। तो फिर यहां तक निकल के मार्केट क्या करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा। यहां अगर रिट्रेसमेंट कर दिया तो फिर मार्केट को कहां आना होगा, लगभग मार्केट 23,000 का अगर ब्रेकडाउन दे दिया ना तो फिर मार्केट 22,890 के आसपास आ सकता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है क्योंकि देखिए यहाँ तो ये सेलर तो निकल जाएंगे। ठीक है, ये सेलर निकल जाएंगे और ये हायर पॉइंट बनेगा तो डेफिनेटली यहाँ सेलर एक बार कोशिश करेंगे, न्यू सेलर जो बैठे हैं पोजीशन लेने के लिए 2 दिन से। ठीक है, जो आज भी ये नहीं बनाया पाया है डर में कि हायर टू हायर बनाते हुए आ रहा है तो वो आज के दिन फिर कोशिश कर सकता है क्योंकि यहाँ गैप छोड़ के जा रहा है मार्केट तो वो इसी लॉजिक के तहत ट्रेड लेगा और फिर ये सक्सेस भी होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि देखिए बायर का प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, 50% फिबोनाची का हिसाब से मार्केट रिट्रेसमेंट भी कर सकता है और फिर यहाँ थोड़ा बहुत रिटेल बायर जो आएंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट पे और ये वाला पॉइंट पे जो बायर हैं, ठीक है, तो इनका भी तो एसएल खाना चाहिए ना क्योंकि यहाँ तो रिटेलर हैं। ठीक है, ये रिटेलर हैं तो अगर मार्केट बीटीएसटी लेके गया है, मान लेते हैं बीटीएसटी लेके गया है तो वो डेफिनेटली प्रॉफिट में तो होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट में नहीं होंगे। ठीक है, और उन्हीं का एसएल खाते हुए मार्केट फिर कंटिन्यू करेगा, उनका एसएल हिट करेगा या उनका एसएल भी क्रॉस करते हुए मार्केट नीचे की ओर आएगा लगभग 22,890। ठीक है, जहां कोई नहीं सोच सकता वही फिर हम लोगों का पुट साइड का ट्रेड बनने वाला है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, और फिर किस तरह मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, यहाँ तो नीचे आया, ये वाला पॉइंट पे नीचे आ गया लेकिन यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की ओर निकल सकता है। ये तो हो गया। अब मान लेते हैं गैप अप थोड़ा सा यहाँ ये पॉइंट पे हो गया और फिर मार्केट रेड कैंडल बनाकर मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है
तो फिर हम लोगों को वेट करना है, क्योंकि पहला कैंडल अगर बड़ा बन जाता है, ठीक है, और मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, सेलर फंस गया और पहला कैंडल बड़ा बन गया है, तो फिर वहां सेलर इंतजार कर लेते हैं, लेकिन बायर इंतजार नहीं करते हैं, ठीक है। तो चांस है कि मार्केट नीचे की ओर आए और ये क्लोजिंग पॉइंट के आसपास रुकने की कोशिश करे। तो अगर ये क्लोजिंग पॉइंट के आसपास आएगा तो फिर 900 ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एसएल रखते हुए हम लोग फिर 1:3 के लिए टारगेट जा सकते हैं ये पॉइंट पे, ठीक है। तो ये पॉइंट पे अगर मार्केट ब्रेकआउट दे दिया तो 1:5 या 6 हो जाएगा, अदरवाइज 1:3 तो फिर बनने ही वाला है। अगर मार्केट नीचे की ओर आएगा तो कहां कहां सपोर्ट लेवल बना सकता है। नीचे की ओर आना तो मार्केट थोड़ा सा गड़बड़, क्योंकि 23,000 का एक लेवल है, ठीक है। इसको अगर सपोर्ट लेगा तो ये एक पहला सपोर्ट हो सकता है 22,900, ये दूसरा सपोर्ट हो सकता है 22,825 का, ये तीसरा सपोर्ट लेवल बन सकता है। मार्केट कहां कहां सपोर्ट लेते हुए किस तरह चार्ट बनाने की कोशिश करेगा हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं यहाँ जो बायर है, ये बायर उतना प्रॉफिट में नहीं है, सेलर भी उतना प्रॉफिट में नहीं है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो बायर सेलर दोनों सेव है, हो सकता है यहाँ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर ले, ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे। अगर मार्केट बड़ा कैंडल बना देता है और इसका ब्रेकडाउन दे देता है और फिर से रिट्रेसमेंट कर रहा है, ठीक है, तो फिर हम लोग पुट साइड पे ही जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से बड़ा कैंडल बनेगा, मार्केट फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा क्लोजिंग पॉइंट के आसपास और यहां से फिर मार्केट नीचे आएगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, यहां आ जाएगा मार्केट, ये सेलर थोड़ा बहुत प्रॉफिट में हो जाएंगे, ये बायर रिटेलर निकल जाएंगे, ठीक है, और ये एक्चुअल में जो पहला बायर नहीं निकले हैं यहाँ पोजीशन ऐड करेंगे और फिर वो ऊपर की ओर निकल जाएंगे ब्रेकआउट देते हुए, ये पॉइंट फिर आ सकता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगर मार्केट मान लेते हैं गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया और फिर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, तो देखिए ये जो ट्रेड रहेगा ना, ये गैप डाउन कितना हुआ है इसको देखने के बाद चलेगा, क्योंकि देखिए अगर ज्यादा गैप डाउन हो जाएगा तो भी चांस है, और कम गैप डाउन होने पर थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए ऊपर की ओर निकल सकता है, ठीक है। क्यों निकल सकता है? क्योंकि देखिए गैप डाउन ओपन हो गया तो साइकोलॉजी काम क्या करेगा कि मार्केट नीचे की ओर जाने वाला है, रिट्रेसमेंट करेगा, सबको लगेगा रिट्रेसमेंट करेगा, थोड़ा बहुत 50% फिबोनाची तो करेगा ही, ठीक है। अब सबको जहां लगेगा कि नहीं रिट्रेसमेंट करने वाला है वही मार्केट निकल जाएगा, तो फिर हम लोग कॉल साइड पे भी जा सकते हैं यहाँ, ठीक है। गैप डाउन ओपन होगा, कैंडल अगर पहला अच्छा रहा, बढ़िया रहा, तो फिर कॉल साइड पे भी जा सकते हैं। ये पॉइंट अगर ब्रेकआउट दे दिया तो डेफिनेटली ये पॉइंट आएगा, और ये पॉइंट आएगा तो फिर यहाँ हम लोग पुट साइड का भी पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से पुट साइड का पोजीशन अगर बन गया ना तो फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट तो दिखाएगा जरूर, ठीक है, भले यहाँ दिखा दे, यहाँ दिखा दे, कहीं भी दिखा दे। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में मार्केट है फिलहाल अभी क्या करने की कोशिश कर सकता है, हम लोग उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ तो हायर टू हायर लगाते हुए मार्केट आया है ऊपर की ओर, ठीक है, हायर टू हायर लगाते हुए मार्केट आया है, यहाँ सेलर एक्टिव हुए हैं, सेलर थोड़ा एक्टिव होकर ये पॉइंट पर भी सेलर एक्टिव हुए हैं, यानी सेलर का पॉइंट हो गया कौन सा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट है 49,000 का एक साइकोलॉजी लेवल, ठीक है। तो अगर मार्केट ये पॉइंट के नीचे रहे, अगर मार्केट ये पॉइंट के नीचे रहेगा तो डेफिनेटली पुट साइड का ही पोजीशन लेना है, रेजिस्टेंस जरूर लेगा, और मार्केट एक बार अगर रेजिस्टेंस ले लिया तो ये पॉइंट अगर क्रॉस किया ना 48,845 का, ये पॉइंट अगर क्रॉस कर दिया तो डेफिनेटली ये पॉइंट आएगा ही, ठीक है, 48,552 का, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट पे अगर आपका पुट साइड का पोजीशन मिल रहा है तो आप पुट साइड का पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन मार्केट अगर नीचे आएगा तो कहां कहां सपोर्ट ले सकता है उसका भी हम लोग थोड़ा देख लेंगे। 48,845 पहला तो यहां सपोर्ट ले सकता है, दूसरा सपोर्ट ले सकता है 48,680 का, ठीक है। अगर मार्केट बड़ा कैंडल बनाते हुए ब्रेकडाउन दे रहा है तो फिर लगभग 48,552 का आसपास आ सकता है।
यहाँ अगर आ गया ना तो फिर हम लोग कॉल साइड पे भी जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से पुट का फायदा उठा लेंगे और फिर यहाँ से कॉल भी जा सकते हैं। अगर ये प्रॉफिट बन गया यहाँ थोड़ा बहुत तो फिर ये कॉल वाला भी ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट क्लोजिंग पॉइंट का ब्रेकआउट देगा ना तो फिर 49,000 का लेवल बचेगा नहीं, फिर हो सकता है कल के दिन ही क्रॉस कर दे या ट्यूसडे के दिन यहाँ क्लोज दे दे और ट्यूसडे के दिन गैप अप ओपन होकर निकल जाए, ठीक है। इस तरीके से कर सकता है। देखिए अगर मार्केट नीचे की ओर आएगा तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये वाला पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ 48,845 इसका ब्रेकडाउन देना जरूरी है। अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो डेफिनेटली मार्केट ये लेवल आएगा, फिर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर मार्केट ये लेवल टारगेट रहेगा और यहां एक बार आ गया ना तो फिर कॉल साइड का हम लोग डेफिनेटली ट्राई करने वाले हैं। अगर मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो गया और मार्केट एकदम से अगर कैंडल यहां आ गया तो रिट्रेसमेंट के बाद ले लें या मार्केट वेट कर लें, ठीक है। अगर मार्केट मान लेते हैं यहां ओपन होकर एक बड़ा कैंडल बना दिया नीचे तो फिर ये कवर करके तब ही जाएगा नीचे ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ जो बायर का पोजीशन है ना ये स्क्वायर अप करेंगे, ये मतलब एग्जिट तो होंगे ही पक्का। तो ये अगर एग्जिट होंगे तो मान लेते हैं ये पहला एग्जिट हो गया और फिर जो बचा कुचा रहेगा यहाँ थोड़ा एसएल क्रिएट करेगा तो ये पॉइंट उसी तरीके से कवर कर देगा, सस्टेन होने की कोशिश करेगा और फिर ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर हम ट्राई कब किस तरीके का करेंगे, वही थर्सडे वाला साइकोलॉजी, हायर टू हायर पॉइंट बनाते हुए इसका ब्रेकआउट अगर हो गया मंडे के दिन तो डेफिनेटली बड़ा प्रॉफिट होगा। अदरवाइज यहाँ अगर क्लोज भी दे दिया ना तो फिर वहां हम लोग वेट करके और भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं ट्यूसडे के दिन। अगर मार्केट ऊपर की ओर जाना चाह रहा है, ठीक है, नीचे के लिए तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। ये 3 पॉइंट इसका यहाँ सपोर्ट ले लेगा, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस पॉइंट बना सकता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है। और इसके बाद ऊपर जाएगा तो मार्केट कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस पॉइंट बना सकता है। पहला रेजिस्टेंस पॉइंट कहां बनेगा, 49,000 के साइकोलॉजी के आसपास। अगर मार्केट बड़ा कैंडल बनाते हुए ऊपर आ रहा है तो 49,175 का रह सकता है। तीसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बन सकता है 49,280 या 90 का, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ तो लगभग मार्केट जो जिस तरीके से काम कर रहा है ना तो वो लगभग मार्केट अपना काम कंप्लीट करने के बाद ही रिटर्न हो सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है कि बैंक निफ्टी अगर मार्केट एक बार नीचे आने लग गया तो काम नीचे ही होने वाला है, ठीक है। नीचे आएगा तो ये पॉइंट, अगर ऊपर निकल गया तो फिर ये सेलर फंस जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से काम करेगा। तो चार्ट किस तरह बन सकता है, ये सेलर को खाएगा एसएल, तो मान लेते हैं फ्लैट ओपन हो गया, थोड़ा सा एसएल क्रिएट करेगा, फिर ये पॉइंट पे सेलर का एसएल क्रिएट हो गया, ये भी सेलर है, ये भी सेलर हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली सेलर का एसएल हो चुका होगा तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा और इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा और यहाँ एक्चुअल में ब्रेकआउट होकर मार्केट ऊपर की ओर निकल सकता है 49,175, उसके बाद 49,280 का। देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, मान लेते हैं यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, क्लोजिंग पॉइंट के आसपास नहीं, लगभग ये पॉइंट ओपन गैप अप ओपन होकर यहाँ कहीं 150 के आसपास 150 या 55 यहाँ कहीं ओपन होकर थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे आ गया तो फिर हम लोग वेट कर लेंगे। वेट इसलिए कर लेंगे कि देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर नीचे थोड़ा सा दिखा सकता है, क्योंकि अगर 49,000 नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो उनको निकालने के लिए ये 25 पॉइंट जा सकता है। मान लेते हैं 150 से क्रॉस नीचे आएगा और फिर लगभग 49,035 या 40 के आसपास से फिर से मार्केट ऊपर निकलेगा, ठीक है। तो फिर मार्केट ये पॉइंट इस बार टच कर सकता है 49,175 और इस बार अगर ये पॉइंट टच कर लिया तो फिर हम लोग यहाँ पुट साइड का पोजीशन लेंगे, मार्केट आ सकता है क्लोजिंग पॉइंट के आसपास और यहाँ सपोर्ट अगर ले लिया तो फिर मार्केट ऊपर की ओर निकल सकता है 49,280 या 300 के आसपास जाकर क्लोज दे सकता है। देखिए ये पॉइंट 3 पॉइंट ये ध्यान से याद रखना है कि अगर मार्केट ऊपर निकलता है, ठीक है,
तो एक ही पॉइंट है रेजिस्टेंस पॉइंट लेने का 49,175। ठीक है, इसके ऊपर ऊपर रहेगा तो ये क्लोजिंग पॉइंट, और इसके तहत इसके नीचे जाने वाला है नहीं। अगर मार्केट इसके नीचे नीचे रहता है तो इसका ब्रेकडाउन होना जरूरी है और ये पॉइंट जरूर आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। आप स्टॉक्स या धन में फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। ओपन किया हुआ अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेजिए व्हाट्सएप पे और ज्वाइन कीजिए वीआईपी प्रीमियम लर्निंग ग्रुप, बिल्कुल फ्री, और हमारे साथ ट्रेड कीजिए और लर्न कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करें। धन्यवाद।